प्यारे बच्चों, आज आप सबको हम रीजनिंग के 5 चैप्टर की ओर ले चल रहे हैं। क्योंकि कंपटीशन में हर पार्ट उतना ही अहमियत रखता है, चाहे वह रीजनिंग हो या मैथ हो या जीएस हो या इंग्लिश हो, हिंदी हो। क्योंकि सभी के अंक समान हैं, इसलिए सब इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। किसी न किसी का एक वीक पॉइंट होता है जिसे आप कैच करते हैं तो आप उस पर हावी होते हैं। आपके कंपटीशन का रीजनिंग जो है एक वीक पॉइंट है, अर्थात जितना हम मैथ और इंग्लिश या जीएस पर समय देते हैं, कहीं उसका आधा ही समय हम रीजनिंग पर दे दें तो हम 50 में से 50 या 48-47 अवश्य करेंगे। और जबकि मैथ हुआ, इंग्लिश हुआ, जीएस हुआ, इस पर हम इतना समय देते हैं, इतना अभ्यास करते हैं, फिर भी हम 70-80% तक पहुंचने में हमारी हालत खराब हो जाती है। जबकि इस रीजनिंग को हम बहुत ही कम समय में बहुत अच्छे से तैयार कर लेते हैं। तो आगे आज हम रीजनिंग के, क्योंकि इसके पहले हम 2 चैप्टर आपको दे चुके हैं, एक आपको मिला है घड़ी और दूसरा कैलेंडर। आज हम पासे के विषय में आपको ले चल रहे हैं बताने, और इसे आप गौर से ध्यान से सुने, क्योंकि हर एक चीज़ का एक कॉन्सेप्ट होता है। कॉन्सेप्ट लिखित नहीं होता है, कॉन्सेप्ट एक थिंकिंग होती है, जिसे हम कहते हैं मूलभूत अवधारणाएं। वह चिंतन से, मनन से प्राप्त होती हैं। हमें सोचना पड़ता है ये चीज़ है क्या, इसके पार्ट क्या हैं, इसमें कहाँ से कौन सी चीज़ें उत्पन्न हो रही हैं। जब उसके विषय में हम सोचना चालू कर देते हैं और वह चीज़ें माइंड में सेट होती हैं, तो फिर हमें फार्मूले की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। हम प्रश्नों को देखते हैं और उसी कॉन्सेप्ट के थ्रू बड़े सिंपल वे में आंसर को ले लेते हैं। तो आज हम आपको पासे की विशेषताओं की ओर ले चल रहे हैं। तो आगे अब हम पासा, जिसे अंग्रेजी में डाइस कहते हैं, हिंदी में पासा। पासा जैसा कि आप जानते हैं, सर्वप्रथम अगर आप देखते हैं तो महाभारत में मामा शकुनी जो है यह पासा फेंकता था। तो अगर आप गौर किए हो तो वह पासा लंबे आकार में होता था, यानी घनाभ के आकार में, जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों अलग अलग हो सकती हैं या होती हैं। जबकि दूसरा आप पासा, जिसे आप लूडो की गोटी को हिला करके गिराते हैं, वह देखिए घन के आकार को होता है। जितनी लंबाई उतनी चौड़ाई उतनी ही मोटाई होती है। तो पासे के 2 प्रारूप होते हैं, 2 आकार होते हैं। कौन कौन से? एक घन के आकार का, दूसरा घनाभ के आकार का। तो ये दोनों पर आपके यहाँ चित्र दिए जाते हैं। अब इनके विषय में हम आपको बात करते हैं कि पासा वास्तव में है क्या। तो पासे में अभी हमने कहा कि घन या घनाभ के आकार का होता है, अर्थात इसमें 3 विमाएं होती हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, या लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर हो सकती हैं, तीनों अलग अलग। तो हम इसे कहते हैं कि पासा घन या घनाभ के आकार की एक 3 विमा वाली, 3 भुजा वाली या त्रिविमीय आकृत है। तो यहाँ पर अब आप अगले पॉइंट पे आए। एक पॉइंट तो ये हो गया कि पासा घन या घनाभ के आकार की त्रिविमीय आकृत है, जिसमें 6 फलक और 8 शीर्ष तथा 12 कोरे होती हैं। ये हैं क्या? आप ऐसे फिगर के माध्यम से देखें, ये आपका पासा है। इसे अगर हम पासा कहें तो ये आकार क्या है? घनाभ है। हमने कहा घन या घनाभ दोनों के आकार को होता है। तो अब इसमें जरा गौर कीजिए कि अगर इसका एक फलक ये है, एक फलक ये, तो इसका अपोजिट दूसरा फलक ये है, तीसरा फलक इसका ये है, तो चौथा फलक इसका अपोजिट ये है। अगर 5वां फलक हम कहें ये है, तो इसका अपोजिट ये हुआ, अर्थात ये कितने फलक हो गए? 6। जिस कमरे में आप बैठे हैं उस कमरे को जरा गौर से ध्यान दें कि नीचे फर्श है, ऊपर छत है, 2 फलक हुए, फर्श और छत, और 4 दीवारें हैं।
तो ये 4 दीवारें 4 फलक हुए। इस तरह 4 और 2 कितने फलक हो गए? 6। तो पासे में 6 फलक होते हैं, 8 शीर्ष। शीर्ष है क्या? जहां पर 3 फलक आकर के मिलते हैं उसे हम शीर्ष कहते हैं। जैसे ये फलक इस कोने पे आ रहा है, इधर से ये भी इस कोने पे आ रहा है, और इस तरफ से ये भी कोने पे आ रहा है। ये तीनों फलक इस शीर्ष पर मिल रहे हैं, इस कोने पे, इसी कोने को हम क्या कहते हैं? शीर्ष। जैसा कि आप अगर कमरे में जिसमें है उस पर अगर ध्यान दें तो ऊपर से छत, साइड के आपके दाहिने बाएं तरफ की दीवार और सामने का फलक एक शीर्ष पर मिलते हैं, एक कोने पे मिलते हैं। तो जहां पर 3 कोरे आकर के मिले या 3 फलक आकर के मिले उसे हम क्या कहते हैं? शीर्ष। इस तरह से शीर्ष कितने होते हैं? 8। गौर कीजिए, एक ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। इस तरह से 4 शीर्ष ये हो गए और 4 उलट दीजिए तो इस तरफ हो गए। आप कमरे में देख सकते हैं कि 4 कोने नीचे हैं और 4 ही कोने ऊपर आपको मिलेंगे। इस तरह से 4 4 8 जो कोने हैं यही शीर्ष हैं। इन पर 3 कोरे आकर के मिलते हैं या 3 फलक आकर के मिलते हैं। अगले पॉइंट पे अगर हम चलते हैं तो इसमें 12 कोरे होती हैं। कोर क्या है जरा गौर कीजिए। जैसे इधर से ये आया और इधर से ये आया तो ये एक कोर बन रही है, एक किनारा बन रहा है, इसी को कोर कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? भुजा कहते हैं, इसी को बिमा कहते हैं। तो इस तरह से जहां पर 2 फलक आकर के मिलते हैं वहां पर कोर बनती है, और जहां 3 फलक आकर के मिलते हैं वहां शीर्ष। तो कोरे होती कितनी हैं? अगर देखें तो ऊपर की ओर 4 कोरे और नीचे की ओर 4 कोरे। इस तरह से 4 4 8 कोरे, और खड़े में जो है चारों कोने पर खड़े में 4 कोरे बनती हैं। इस तरह से 12 कोरे होती हैं। तो किसी भी पासे में क्या 6 फलक, 8 शीर्ष और 12 कोरे होती हैं। जरा गौर कीजिए कि अधिकतम पासे की कितनी सतह आप एक साथ देख सकते हैं। तो जरा गौर कीजिए, इस समय आपको क्या दिख रहा है? केवल एक फलक। ऐसे में आप देखें कि आपको केवल यही दिख रहा है, लेकिन अगर ऐसे कर दिए तो ये और ये दोनों दिखना चालू हो गया, 2 फलक। लेकिन जरा से ऐसे तिरछा कर दें तो आपको इधर भी दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है और इधर भी, यानी ये 3 फलक आपको दिख रहे हैं। और ये 3 फलक कहाँ दिख रहे हैं? किसी कोर को, मतलब शीर्ष पर दिख रहा है। तो इस तरह से किसी शीर्ष को जब आप देखेंगे तो आपको, तो जैसा कि हमने आपको बताया कि पासे में कितने फलक, पासा क्लियर कीजिए 3 बिमाओं वाली आकृत है जो घन और घनाभ के आकार की होती है। घन का मतलब जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर हों, समान हों। घनाभ का मतलब जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग हों, उसे हम क्या कहते हैं? घनाभ। और जिसकी तीनों कोरें बराबर हों, यानी तीनों भुजाएं बराबर हों, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, उसे हम क्या कहते हैं? घन। तो हमने पहला पॉइंट ये दिया कि घन और ये पासा आपके घन और घनाभ है। यहाँ पर हमने नोट किया है कि पासा, पहला पॉइंट, पासा घन या घनाभ के आकार की एक त्रिविमीय आकृत है जिसमें 6 फलक, 8 शीर्ष तथा 12 कोरे होती हैं। नंबर 2, पासे के अधिकतम 3 फलक ही एक साथ दिखाई देते हैं, अतः पासे के 6 फलकों को देखने के लिए हमें कम से कम 2 चित्रों की आवश्यकता होती है। पासे के 2 विपरीत फलक कभी एक साथ दिखाई नहीं देते। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये फलक आपको दिख रहा है तो इसका अपोजिट ये आपको नहीं दिखेगा। अगर ये दिख रहा तो इसका अपोजिट आप इसे नहीं देख पाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर पासे के 2 विपरीत फलक कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देते। जो दिखेगा उसका अपोजिट आपको नहीं दिखेगा। इस तरह से पासे में अगर आपको ये फलक दिख रहा है तो इसका अपोजिट नहीं दिखेगा,
अगर आपको ये दोनों दिख रहे हैं तो इन दोनों का अपोजिट आपको 2 नहीं दिखेगा। अगर आपको 3 फलक दिखाई दे रहे हैं तो इन तीनों के अपोजिट जो पड़ रहे हैं 3 फलक को नहीं दिखाई देंगे, अर्थात पासे के अधिकतम 3 फलक ही एक साथ देखे जा सकते हैं और 2 विपरीत फलक कभी एक साथ दिखाई नहीं देते हैं। अगले पॉइंट पे आते हैं तो लिखा गया है कि पासे के किसी एक फलक के 4 संलग्न फलकें होती हैं तथा एक विपरीत फलक होता है। अब संलग्न क्या है? संलग्न मीन्स जुड़ा हुआ, लगा हुआ। जैसे ये एक आपका फलक है तो इससे जुड़ा हुआ इधर वाला भी है, इधर वाला भी है, इस साइड वाला भी है, इस साइड वाला भी। जैसे आपका अगर जिस कमरे में बैठे हों उसका फर्श देखें तो फर्श उसका चारों दीवारों से जुड़ा हुआ होगा, जुड़ा हुआ होता है और उसी चारों फलकों से उस फर्श का विपरीत यानी छत भी जुड़ा होता है। तो इस तरह से यहाँ पर अगर आप गौर करें तो क्या पाते हैं कि किसी भी एक फलक के 4 संलग्न फलक होते हैं और एक विपरीत फलक होता है। और यहाँ पर संलग्न फलक यानी कि कुल 6 फलक में एक का अगर हम देखते हैं तो उसका एक विपरीत हो जाता है और उससे 4 जुड़े होते हैं। जिन 4 फलकों से कोई फलक जुड़ा होता है उन्हीं 4 फलकों से उसका विपरीत भी जुड़ा हुआ होता है। अब आते हैं पासा 2 प्रकार का होता है, एक स्टैंडर्ड डाइस और दूसरा सिंपल डाइस। स्टैंडर्ड यानी मानक पासा, मानक पासे की विशेषता होती है कि इसके फलकों पर केवल और केवल अंक ही लिखा जाता है और अंक 1 से 6 तक इस प्रकार लिखे जाते हैं कि 2 विपरीत फलकों पर लिखे अंकों का योग 7 होता है। जैसा कि अगर हमने फर्श पर 1 लिखा तो छत पर 2, ये 6 हो जाएगा। 6 और 1 मिल करके क्या 7 हो जाएगा। अगर सामने 2 है तो इसके अपोजिट यानी पीछे क्या हो जाएगा, 5, 5, 2, 7। अगर दाहिने पर 3 लिखा है तो बाएं पर 4, 4, 3, 7। ये स्टैंडर्ड डाइस की विशेषता है कि 2 विपरीत फलकों पर लिखे हुए अंकों का योग यदि 7 होता है तो दोनों फलक, ये ऐसा डाइस क्या कहलाता है? स्टैंडर्ड डाइस कहलाता है। अर्थात स्टैंडर्ड डाइस में 1 का विपरीत क्या होता है? 6, अर्थात 6, 1, 7। 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा? 5 यानी 5, 2, 7। और जिस फलक पर 3 होगा उसके विपरीत कौन आएगा? 4, अर्थात 3 और 4 7 होता है। जबकि साधारण पासे में उनके फलकों पर अंक या कोई सिंबल, चिन्ह या उस पर अंग्रेजी के अक्षर लिखे होते हैं और अगर अंक लिखे गए हैं तो इस प्रकार लिखे जाते हैं कि 2 विपरीत फलक पर लिखे अंकों का योग 7 ना हो, यानी 2 संलग्न फलकों पर लिखे अंकों का योग 7। संलग्न मीन्स जुड़ी हुई। जब जुड़ी हुई फलकों पर योग 7 बताएगा तो वह विपरीत पर नहीं बताएगा। तो इस तरह से स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है? 2 विपरीत फलकों पर लिखे हुए अंकों का योग 7 होता है, जबकि साधारण पासे में, सिंपल डाइस में ऐसा नहीं होता है। सिंपल डाइस के फलकों पर आपका कोई अंग्रेजी का अक्षर लिखा जा सकता है, कोई सिंबल यानी चिन्ह लिखा जा सकता है या अंक लिखा जा सकता है। तो इस पर कुछ भी, तो ज़्यादातर प्रश्न आपके बनते हैं सिंपल डाइस से, जबकि स्टैंडर्ड डाइस से जो प्रश्न बनते हैं उस पर हम आते हैं। आइए पहला प्रश्न लेते हैं। गौर करें, स्टैंडर्ड डाइस मानक पासा। मानक पासा में जो प्रश्न आपका बनता है कभी सिंगल पासे पर बनेगा तो कभी डबल पासे पर। तो सिंगल पासे पर जब प्रश्न बनता है तो जैसे यहाँ पर ये दे दिया गया और इस पर लिख दिया गया 1, 2, 3। आपसे पूछा कि 1 के विपरीत फलक पर क्या होगा, तो 1 के विपरीत फलक पर क्या होगा? 6।
अर्थात हमने आपको बताया है कि दो विपरीत फलकों पर लिखे हुए अंकों का योग कितना होना चाहिए, 7। तो ये कब होगा, जब इधर 1 और नीचे की ओर 6, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 1 7। अगर इधर 2 है तो 2 के विपरीत फलक पर इधर क्या आएगा, 5, यानी 5 2 7। 3 के विपरीत फलक पर इस साइड क्या आएगा, 4 4 3 7। तो यहाँ पर अगर इसमें प्रश्न पूछता है कि दे दिया गया कि 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, तो इसमें जो विकल्प देगा वह सिंगल में देगा ABCD इस तरह से। तो इसमें देगा यहाँ पर 3 4 5 और यहाँ पर दे देगा 6। तो ऐसे में देखिए अगर 2 है और ये स्टैंडर्ड डाइस देखो होगा तो ये सिंगल डाइस में सिंगल अंक में विकल्प देगा। तो 2 के विपरीत क्या होगा, 5, चूँकि योग कितना होना चाहिए, 5 2 7। तो 2 के विपरीत पर क्या आ जाएगा, 5। यही आपका उत्तर है। जब यही प्रश्न आपका 2 विकल्पों में उसमें 2 में दिया जाता है तो यहाँ पर होता क्या है, जैसे यहाँ तो ये फिक्स है, लेकिन जब यह प्रश्न आपका दिया जाता है डबल में तो उसमें आपको यही देना पड़ता है। लेकिन इसमें जब साधारण पासे में ये बनता है तो उसमें यही प्रश्न होगा, लेकिन साधारण में जाएगा तो यहाँ पर क्वेश्चन से यही बन जाता है कि 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, तो इसमें विकल्प दे दिया जाता है 3 3 में 1। यहाँ पर ये ABC और D, तो इसमें विकल्प में जो अंक लिखे जाते हैं, अब जैसे यहाँ पर दे दिया गया 3 4 5, यहाँ पर दे दिया गया 4 5 1, यहाँ पर दे दिया गया 4 5 6, यहाँ पर 5 6 और 3। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये प्रश्न हमारा किस में चला गया, सिंपल डाइस में, और ये प्रश्न किस में रहा, स्टैंडर्ड डाइस में, मानक पासे में। मानक पासे में हमेशा आपको सिंगल डाई में उत्तर दिया जाएगा, सिंगल अंकों में। लेकिन अगर यही प्रश्न जाएगा साधारण पासे में तो वहाँ 3 अंकों में आंसर दिया जाएगा। तो ऐसे में ज़रा गौर कीजिए कि अगर यहाँ पर हम ये चित्र बना दें कि आपका पहला चित्र ऐसा, और दूसरा यहाँ पर इस तरह से हमने लिख दिया 1 2 3 यहाँ पर, और यहाँ पर लिख दिया गया 4 5 6। तो इस तरह से ज़रा गौर कीजिए कि अब 1 के विपरीत क्या होगा। तो चूँकि 1 के विपरीत 2 और 3 तो हो नहीं सकते, चूँकि 2 विपरीत फलक कभी एक साथ दिखाई नहीं देते। तो 1 के साथ 2 और 3 आया तो ये तो हो नहीं सकता। तो होगा कौन, 4 5 6 में से कोई एक होगा। तो यहाँ पर ध्यान रहे कि चूँकि यहाँ पर 2 के विपरीत अगर पूछा गया है तो 2 के साथ 1 और 3 आया है, अर्थात ये दोनों नहीं हो सकते। तो इस विकल्प में देखो ये 3 आया है, अर्थात ये 2 का विपरीत नहीं हो सकता, अर्थात ये आंसर नहीं है। यहाँ पर 1 आया है, अर्थात यहाँ पर 2 के साथ 1 है, तो ये विपरीत नहीं हो सकता। यहाँ पर 3 आया है, ये भी नहीं हो सकता। हो कौन सकता है, जिसमें 2 और 3 ना हो, अर्थात ये 4 5 6 इसी में से कोई एक हो सकता है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ये। तो ऐसे में अगर ये आपका 3 अंकों में यानी 3 अंकों में आंसर दिया जा रहा है, तो जो इसके साथ हैं यानी 2 के साथ 1 3 हैं, तो 1 3 जिसमें होगा वो आपको उत्तर नहीं होगा। जिसमें इन तीनों को छोड़ करके 1 2 3 को छोड़ करके
अंक आए हों 4, 5, 6, वही आपका क्या है, उत्तर है। तो अब यहाँ पर अगर हम ये कहते कि 3 के विपरीत क्या होगा, तो 3 के विपरीत भी यहाँ 3 आया है, यहाँ 1 आया है, यहाँ पर 3 आया है, या 2 हम कर दें तो यही होगा। जो इसमें नहीं है वो हो, जिसमें आएगा वही है, अर्थात ये 4, 5, 6 ही इसका उत्तर होगा, चाहे यहाँ पर 2 हो, चाहे 1 हो, चाहे 3 हो, तीनों के लिए आपका यही बनेगा। अर्थात जिसमें पूछा जाए, जैसे यहाँ से हम पूछे कि 6 के विपरीत क्या होगा, तो 6 के विपरीत 4 और 5 नहीं होगा, तो जिस विकल्प में 1, 2, 3 होगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। लेकिन अगर इसे स्टैंडर्ड डाइस यानी मानक पासे में पूछ लिया जाए कि 6 के विपरीत क्या होगा, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि 6, 1, 7 होता है। तो आइए अगले पर हम चलते हैं। आइए आप सब, अब यहाँ पर हम आपको ले चल रहे हैं प्रश्नों की ओर। यहाँ पर जैसे कहा जाता है, पॉइंट पे आइए, विपरीत सतह पर लिखे अंक, अक्षर या चिन्ह ज्ञात करना। यानी किसी के विपरीत अगर पूछा जा रहा है तो उस पर अगर अंक दिया है तो कौन सा अंक होगा, अगर अक्षर दिया है तो कौन सा अक्षर होगा, या चिन्ह दिया है तो कौन सा चिन्ह उसके विपरीत आएगा। ये ज्ञात करने के लिए पहले पॉइंट पर हम जाते हैं, कंडीशंस देते हैं कि जब 2 चित्रों में एक फलक उभयनिष्ठ यानी कॉमन हो तो विपरीत फलक पर लिखे अक्षर ज्ञात करना या अंक तो विपरीत ज्ञात करना। अब यहाँ पर जैसे हम 2 चित्र लिए, यहाँ पर हमने दे दिया 1, 3, 5, यहाँ पर हमने लिख दिया 3, 4, 6 ऐसा। तो ज़रा गौर कीजिए कि यहाँ पर हमने 2 चित्र दिए हैं, दोनों चित्रों में यहाँ पर देखो ये 3 है, यहाँ पर ये 3 है, दोनों चित्रों में 3 ही है जो दोनों में है, बाकी तो अलग अलग हैं। यानी ऐसे 2 चित्र जिनमें एक फलक कॉमन हो, एक फलक उभयनिष्ठ हो, तो हम विपरीत कैसे ज्ञात करते हैं, इसके लिए ज़रा यहाँ पर गौर कीजिए। अभी अभी हमने आपको स्टार्ट बताया था कि 3 फलक किसी शीर्ष पर नज़र आते हैं। ये 3 कोरें आकर जिस शीर्ष पर मिलती हैं, इसे जहाँ पर मिलती हैं इसे हम क्या कहते हैं, शीर्ष। यहाँ पर भी 3 मिल रही हैं, 3 फलक, अर्थात ये क्या है, शीर्ष। तो इन शीर्षों को हम गौर करते हैं, ध्यान देते हैं, और यहाँ पर कॉमन क्या है, 3। तो इस 3 से हम क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुई की दिशा में यूँ घुमाते हैं। तो घड़ी की सुई इस तरह से क्लॉकवाइज चलती है, और यहाँ पर अगर इसी कॉमन वाले से ऐसे हम घुमाएं तो ज़रा गौर कीजिए, ये चिन्ह जो आप निर्धारित करेंगे, जो कॉमन अंक है वहीं से या कॉमन अक्षर है वहीं से घुमाएंगे। दोनों में कॉमन 3 है, तो 3 से हम 1 की ओर होते हुए 5 तक आए, यहाँ 3 से होते हुए हम यहाँ पर 4 तक पहुँचे। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, ये 3 के बाद 1, 1 के बाद 5, 3, 1, 5, यहाँ पर 3, 6, 4, अर्थात ये 3 के नीचे 3, ये 6 और ये 4। जब हम ऐसा लिखते हैं तो जो जिसके सामने आ गया वही उसका विपरीत हो जाता है, अर्थात इसमें 1 का विपरीत क्या हुआ, 6, 5 का विपरीत क्या हुआ, 4, जबकि 3 दोनों में है, तो 3 भाई दोनों में है, तो 3 का विपरीत तो यहाँ पर आएगा नहीं। हमने आपको पहला दिया है कि कोई एक फलक है कि विपरीत फलक कभी एक साथ दिखाई नहीं देते, यानी 2 विपरीत सतहें कभी एक साथ दिखाई नहीं देती। तो 3 का विपरीत फलक यहाँ पर ना तो 1 हो सकता है ना 5, 3 का विपरीत ना तो 6 हो सकता है ना 4, तो हो गया क्या, जो यहाँ पर नहीं आया, और जो नहीं आया वह क्या है, वह है 2, अर्थात 3 का विपरीत क्या होगा, 2। तो इस तरह से जो दोनों में कॉमन होता है उसका विपरीत यहाँ पर दिखता नहीं है, और यहाँ पर जो नहीं दिख रहा है वह क्या है, 1 से 6 तक अंक लिखे हैं तो 2 नहीं दिख रहा है, अर्थात 3 का विपरीत 2 हो जाएगा। वैसे अगर आप सिंपल में आना चाहें तो इस 3 के साथ क्या आया है, 1, यहाँ 5, और यहाँ पर क्या आया 3 के साथ 6 और 4, तो ये 3 के साथ आए हैं, तो ये 3 का विपरीत तो हो नहीं सकते, अर्थात 3 का विपरीत क्या होगा, 2, जो यहाँ पर नहीं आया है। तो इस तरह से आपका ये क्लियर होता है कि 2 विपरीत फलक कभी एक साथ दिखाई नहीं देते, उनका सहारा लेकर बड़े आराम से।
तो ऐसे में जो कॉमन है वहीं से क्लॉकवाइज घुमा लीजिए, ऐसे सीधा लिखिए, जो जिसके नीचे आ गया वही उसका विपरीत है। अर्थात यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि एक के विपरीत क्या है, एक के विपरीत 6, यहाँ पर 5 के विपरीत क्या है 4, और 3 के विपरीत क्या है 2। तो इस तरह से ये आपका किसी का भी पूछेगा आप उसे बता सकते हैं। अब जैसे इसी में पूछ लिया 5 के विपरीत क्या होगा, तो 5 के विपरीत क्या आ गया 4। अगर पूछ लेता है 1 के विपरीत क्या होगा, तो आपका उत्तर क्या हो गया 1 के विपरीत 6। अगर पूछ लेता 2 के विपरीत क्या होगा, तो 2 के विपरीत क्या होगा 3। तो यहाँ पर हम इसे अंकों के माध्यम से लिए। अगले में यहाँ पर हमने 2 और दिया है, ये दूसरा क्वेश्चन से लेने चल रहे हैं। इसमें हमने दे दिया ABC, यहाँ पर लिख दिया CDF ऐसा। तो जरा गौर कीजिए कि इन दोनों चित्रों में क्या कॉमन है, दोनों चित्रों में कौन सा अक्षर कॉमन आ रहा है C। तो अब इसी शीर्ष के चारों ओर यानी क्लॉकवाइज में हम C से राउंडिंग करेंगे CBA और यहाँ पर CFD ऐसा हुआ। अब इसी को हम क्रम से लिख दें CBA और यहाँ पर CFD। तो जरा गौर कीजिए A के विपरीत क्या हो गया D, B के विपरीत क्या हो जाएगा F, C का विपरीत यहाँ नहीं आया है, तो कौन सा नहीं आया है E, अर्थात C के विपरीत क्या होगा E। अगर इस दोनों यहाँ पर इस पासे के 6 फलकों पर ABCDEF लिखा गया है, तो इसकी पकड़ हम कैसे कर रहे हैं, 2 चित्रों में अगर एक सतह कॉमन है तो ऐसा हम कैच कर ले रहे हैं। अब यहीं पर कोई अक्षर भी दे सकता है, यहाँ पर अंक दिया जा सकता है, इसके अतिरिक्त तो कोई चिन्ह भी दिया जा सकता है। तो ये तो एक चीज़ आपका कन्फर्म हो गया कि अगर 2 चित्रों में एक फलक कॉमन है तो विपरीत कैसे ज्ञात करेंगे, उसी कॉमन से क्लॉकवाइज घुमाएंगे और इन्हें क्रम में लिख करके उसे हम ज्ञात कर लेंगे, जो जिसके सामने आया वही उसका विपरीत है। तो अगर यहाँ से हम देखें तो B के विपरीत क्या हो रहा है, B के विपरीत फलक पर क्या आ रहा है F, और A के विपरीत फलक पर क्या आ रहा है D, जबकि C का विपरीत यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ेगा। C का विपरीत ना तो A हो सकता है, ना B हो सकता है, और ना D हो सकता है, ना F हो सकता है। क्यों? क्योंकि 2 फलक कभी, 2 विपरीत फलक कभी एक साथ दिखाई नहीं देते। अर्थात C अगर आया है तो C का विपरीत यहाँ नहीं आएगा, C यहाँ है तो C का विपरीत यहाँ नहीं हो सकता। तो इन दोनों चित्रों में C का विपरीत नहीं है, अर्थात वह कौन सा अक्षर जो यहाँ नहीं है वह क्या है E। तो इस तरह से इसे आप कन्फर्म कर सकते हैं। अब इसी में हम आपको आगे ले चल रहे हैं। आइए अगले पॉइंट पर, आइए अगले पॉइंट पर। यहाँ पर जब 2 चित्रों में 2 फलक उभयनिष्ठ या कॉमन हो तो शेष फलक विपरीत होते हैं। जरा गौर कीजिए, यहाँ पर हम चित्र में ले रहे हैं क्वेश्चंस के माध्यम से कि ये 2 चित्र हैं। जैसे इसमें हमने दे दिया 1 2 5 और यहाँ पर हमने दे दिया 1 2 3 ऐसा। तो जरा गौर कीजिए कि इन दोनों चित्रों में 1 दोनों में कॉमन है, 2 भी दोनों में कॉमन है। इस तरह से अगर 2 चित्रों में 2 फलक अगर आपके कॉमन हैं तो जो शेष फलक हैं अर्थात इसमें 5 और ये 3, ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे विपरीत। अर्थात यहाँ पर 3 या 5 का विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत फलक पर क्या होगा 3 होगा, यानी 5 का विपरीत 3 होगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर क्या गौर कर रहे हैं, ऐसे 2 चित्र जहाँ पर दोनों चित्रों में 2 फलक उभयनिष्ठ हों, कॉमन हों, तो जो शेष फलक बच रहे हैं वो कहीं भी बचें, वो एक दूसरे के क्या होंगे विपरीत होंगे। जैसे यहाँ पर हम लिख सकते हैं इस क्वेश्चंस में। आइए यहाँ पर ज़रा गौर कीजिए, इसमें हमने दे दिया A C D और यहाँ पर दे दिया हमने A C F ऐसा।
अगर इन दोनों चित्रों में हम देखें तो दोनों में कॉमन क्या हो रहा है, ए दोनों में है, सी भी दोनों में है, अलग अलग कौन है, एफ और डी। तो जब भी दो चित्रों में दो फलक उभयनिष्ठ हों तो जो शेष बच रहे हैं वह कहीं भी बचें। जैसे यहाँ पर अब डी बच रहा है, यहाँ एफ है, तो डी का विपरीत क्या हो जाएगा, एफ, यानी ये डी के विपरीत फलक पर क्या होगा, एफ होगा। यही एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। तो इन दोनों के आधार पर आप किसी भी, अब आपके पेपर में 2 फिगर पर भी आ सकता है, 1 फिगर पर आ सकता है, 3 फिगर पे, 4 फिगर पे। तो यहाँ पर एक तरीका ये हो गया कैच करने का। तो इन्हीं 2 के माध्यम से अधिकतर प्रश्न आपके हल होते हैं, जबकि इनके अतिरिक्त भी कुछ कंडीशन से बनती हैं। पहले हम इस पर आपका अभ्यास करा लेते हैं, फिर आगे बढ़ाते हैं। तो ये चीज़ समझ में आ गया। जब 2 चित्रों में 2 फलक उभयनिष्ठ हों तो जो शेष फलक बच रहे हैं दोनों में वह एक दूसरे के विपरीत होंगे। ठीक, चाहे वह अक्षर के रूप में हों, चाहे अंकों के रूप में हों, चाहे किसी चिन्ह के रूप में हों। तो ऐसी कंडीशंस में जो अलग हैं, शेष बच रहे हैं, वो एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। जबकि इसके पहले वाले कंडीशंस में दिए थे कि 2 चित्रों में एक फलक कॉमन हो तो उसके लिए आप क्लॉकवाइज घुमा करके सेट कर लीजिए, जो जिसके सामने आ गया वही उसका विपरीत होता है। तो ये चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी। आइए हम और प्रश्नों की ओर आपको ले चलते हैं। आइए इस प्रश्न पर, यहाँ पर आपको इस प्रश्न में आपको 3 चित्र दिए जा रहे हैं। जैसा कि हमने आपको स्टार्ट ही बता दिया कि मानक पासा का जो प्रश्न बनता है वह सिंगल डाई में बनता है और एक ही प्रकार में उसमें फिक्स होता है कि अगर एक का पूछा तो उसका सिंगल डाई में उत्तर रहेगा। उससे अलग हटते हैं तो सारे प्रश्न आपके साधारण पासे में बनते हैं। साधारण पासे में ही आपका अक्षर, अंक, चिन्ह सब लिखा जाता है, यानी कि 95% प्रश्न आपके साधारण पासे से बनते हैं। केवल 5% प्रश्न ही आपके मानक पासे से बनते हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न में ज़रा गौर कीजिए कि इसमें हमने 3 चित्र दिए हैं। यहाँ पर 2 5 3 है, यहाँ पर 2 6 1 है, 5 4 3 है। आपको इनके आधार पर कुछ भी पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि 2 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत क्या होगा, 1 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत क्या होगा। तो हम आपको पहला पॉइंट जो बताए हैं कि कहीं भी कंडीशंस ऐसी बने तो आप 2 चित्र ऐसे खोजिए जिनमें केवल एक सतह कॉमन हो। आप 2 चित्र ऐसे इसमें ढूंढें जिसमें केवल एक सतह कॉमन हो। तो ज़रा गौर कीजिए कि यहाँ पर पहले और दूसरे चित्र में क्या कॉमन है। यहाँ पर भी 2 है और इसमें भी 2 है, जबकि ये दोनों अलग अलग हैं। तो हमने आपको बताया कि जहाँ भी 2 चित्रों में एक सतह कॉमन हो, इस कॉमन सतह से क्लॉकवाइज आप घुमा दीजिए। तो यहाँ कॉमन से हम क्लॉकवाइज घुमाए तो 2 5 3 मिला, 2 5 3 और यहाँ से 2 6 1। तो इस तरह से हमने लिख लिया 2 के नीचे 2, 2 5 3 2 6 1। तो 3 के सामने क्या आया, 1, अर्थात 3 के विपरीत 1 होगा। 5 के विपरीत क्या होगा, 6। और 2 का विपरीत यहाँ पर नहीं है, तो वह कौन सा है जो यहाँ पर नहीं है, अर्थात वह क्या है, 4। तो यहाँ पर 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4। अब आप 2 ही फिगर का यूज करके आंसर ले रहे हैं। अगर यहाँ पर हम देखिए, इससे हम पा चुके कि 5 के विपरीत क्या होगा, 6। 5 के विपरीत क्या होगा, 6। यहाँ 3 के विपरीत क्या होगा, 1। और 2 के विपरीत क्या होगा, 4। तो ये तीनों ग्रुप बन गए, 6 फलक हो गए। अब अगर हम इससे गौर करें कि इन दोनों में कॉमन क्या है, तो आपको यहाँ पर कोई कॉमन नज़र आ रहा है, नहीं। अगर आगे हम देखें इसमें और इसमें कॉमन क्या है, तो ज़रा देखो, इसमें 5 और 3 है, इसमें 5 3 है। तो इस तरह से यहाँ पर 2 हुआ, यहाँ पर क्या विपरीत आया,
4। अर्थात आपका दूसरा नियम फॉलो हो रहा है कि अगर दो चित्रों में दो फलक कॉमन हो तो जो शेष सतहें बच रही हैं वह एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, विपरीत। अर्थात पहले और तीसरे से हम गौर करें तो 5 3 5 3 है, अर्थात 2 का विपरीत क्या क्लियर हो रहा है, 4। तो अगर किसी एक का पूछ लिया होता कि 2 के विपरीत क्या है तो आप यहाँ से तुरंत कैच कर सकते थे 2 के विपरीत 4 होगा। अगर यहाँ से देखें कि 2 के साथ 3 आया, 5 आया, 1 आया, 6 आया, तो कौन नहीं आया, 4, अर्थात 4 है। तो इस तरह से ये आपका कन्फर्म हो गया कि 5 के विपरीत क्या होगा, 6। तो ऐसे में केवल और केवल आप 2 ऐसे चित्र ढूंढिए जिनमें केवल एक फलक कॉमन हो। आइए इस प्रश्न में इधर इस तरफ देखिए, इन चित्रों में तो यहाँ पर क्या है, ये हम दे रहे हैं, इसमें दे दिए ए ई बी और यहाँ पर दे दिए हम ई डी सी और यहाँ पर हमने दे दिया सी डी एफ, ऐसा। अब यहाँ पर हमने 3 फिगर दे दिया है। इस 3 फिगर से अगर आपको विपरीत कैच करना है तो आप ज़रा गौर कीजिए, कोई 2 फिगर ऐसे, 2 चित्र ऐसे कैच कीजिए जिनमें केवल एक फलक कॉमन है। तो एक फलक वाले अगर आप देखेंगे तो इन दोनों में क्या कॉमन है, पहले और दूसरे में ई कॉमन है। ई से अगर आप देखें, यहाँ से ऐसे घुमा दें और यहाँ से ऐसे घुमा दें तो यहाँ पर ई बी ए, अर्थात ई बी ए हमने लिखा। यहाँ से ई डी सी, तो ई के नीचे ई डी सी, ऐसे में ए के विपरीत क्या हो गया, सी, बी के विपरीत क्या हो गया, डी। तो ई के विपरीत क्या होगा जो यहाँ पर नहीं आया, अर्थात क्या नहीं आया इसमें, एफ, अर्थात ई का विपरीत क्या हो गया, एफ। ये आपका कन्फर्म हो गया। अगर यहाँ से देखें तो इसमें क्या है, सी डी, तो यहाँ से ई का विपरीत क्या बच रहा है, एफ। अगर सी डी दोनों में कॉमन है तो जो शेष बच गया वह एक दूसरे के विपरीत हो जाता है। अब इसी में आपको अगर 4 फिगर में दिया जाता है तो यहाँ हम क्वेश्चन से दे रहे हैं, यहाँ पर इस तरह से दे रहा है क्या, 1 2 फिगर, तीसरा फिगर और एक चौथा फिगर। तो इस तरह से अगर हम देखें, यहाँ पर लिख दिया गया इस तरह से 1 2 6 2 2 5 3, यहाँ पर 3 3 4 6 और यहाँ पर दे दिया गया है 5 5 4 3, ऐसा। अब देखिए ज़रा, यहाँ पर ये 4 फिगर में हमने दिया आपको, और इसको ज़रा गौर कर लीजिए, इसमें क्या दिया गया है, 1 2 6 2 5 3 और 3 4 6, और अगले में दे दिया गया है 3 5 4। तो यहाँ पर आप इनमें से अगर विपरीत ज्ञात करना चाहें तो अगर सिंगल में ले रहे हैं तो देखिए 2 ऐसे फलक जिसमें एक सतह कॉमन है, तो आप इन दोनों को पहले और दूसरे में देखेंगे, एक कॉमन है। क्या कॉमन है, 2 दोनों में है। तो इसी 2 से ऐसे घुमा दीजिए क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर क्या पाएंगे, 2 6 1 और यहाँ पर 2 5 3, तो 2 5 3, ऐसा। तो ज़रा बताओ, 3 के विपरीत क्या हो गया, 1, 6 के विपरीत क्या हो गया, 5, 2 का विपरीत यहाँ नहीं आया है तो क्या हो सकता है, क्या होगा, 2 के विपरीत 4 हो जाएगा जो नहीं आया है। अगर हम यहाँ पर इन दोनों फिगर में देखें तो दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में 3 कॉमन है। तो अगर हम 3 से लेना चाहें तो यहाँ पर 3 4 6, 3 4 6, यहाँ से 3 2 5, ऐसे देखिए 3 2 5, तो 3 2 5,
ऐसे में 6 के विपरीत 5, 4 के विपरीत 2 आया, तो 3 के विपरीत जो नहीं आया है, अर्थात यहाँ पर 3 के विपरीत क्या नहीं आया है, तो आपको मिलेगा 1, अर्थात ये हो गया आपका। अगर यहाँ पर हम सिंगल से तो देख लिए सबसे वही मिल रहा है, यहाँ 4 का विपरीत 2 या 2 का विपरीत 4, 6 5 है, 1 3 है, यहाँ भी मिल रहा है 3, 1 ऊपर नीचे हो कोई बात नहीं। अगर इसी में हम आपको ये कहें कि अब हम सिंगल से नहीं हम डबल से लेना चाहें, तो ज़रा गौर कीजिए कि यहाँ पर 2 चित्र में क्या है, 3 4 3 4 है, यहाँ 6 बचा, यहाँ 5, अर्थात 6 का विपरीत 5 मिल गया, 6 के विपरीत 5। अगर हम इन दोनों में देखें तो यहाँ पर आपको 5 3 अन्य में नहीं है, तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो सिंगल ही पाएंगे। या यहाँ देखिए 5 3 है, 5 3 है, यहाँ भी 5 3 है, तो यहाँ क्या बचा 4 और यहाँ क्या बचा 2, अर्थात 2 का विपरीत क्या हो गया 4। तो ये 2 ग्रुप अगर मिल गया तो तीसरा ग्रुप अपने आप जो बच गया, चूँकि 6 है तो 6 में 3 जोड़े बनते हैं, 3 जोड़े में अगर 2 जोड़े मिल चुके हैं तो तीसरा क्या होगा, जो बाकी बचा है, बाकी क्या बचा है 1 और 3, यही आपका उत्तर हो जा रहा है। तो इसमें आप डबल से भी याद कर सकते हैं, सिंगल से भी। इतना ही अगर आपने कैच कर लिया, नो डाउट, चाहे 3 फिगर में हो, चाहे 4 फिगर में, चाहे 2 फिगर में, आप इस तरह से विपरीत 100% बता सकते हैं। आइए और 1-2 प्रश्नों में हम आपको अभ्यास करवाते हैं। यहाँ पर देखिए, ये हम आपको दे रहे हैं ये फिगर्स। यहाँ पर देखिए, ये आपका हम फिगर दे रहे हैं, ये 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर ये 3, इस तरह से हम फिगर बनाए और इसमें हमने लिख दिया क्या, यहाँ पर हमने दे दिया PQR, यहाँ पर चलो PQR यहाँ पर हमने दे दिया, फिर हमने दे दिया QR U, यहाँ पर हमने दे दिया RS U, ऐसा। तो अगर इसमें हम देखें, या हम दे सकते हैं यस, चलिए एक फिगर और ले लेते हैं। तो यहाँ पर एक फिगर और हम ले रहे हैं, हम इसमें कर रहे हैं यस RT यस, ऐसा। अब यहाँ पर हमने 4 फिगर ले लिया, इन 4 फिगरों के माध्यम से आपको विपरीत बताना है। तो ज़रा गौर कीजिए, इसमें आप ध्यान दें कि विपरीत क्या होगा, सोचें ज़रा से। तो हमने आपको बताया है कि कोई भी 2 चित्र ऐसा चयन कर लीजिए, कोई भी 2 फिगर ऐसा चॉइस कीजिए जिसमें एक सतह कॉमन हो, वहीं से आप सारे प्रश्नों के उत्तर दे लेंगे। अगर हम इधर से देखें तो इन दोनों में कॉमन क्या है, R और S है कि नहीं है। तो यहाँ पर U बचा, यहाँ पर T बचा, यानी T का विपरीत क्या हो गया, U होगा। अगर हम यहाँ पर देखें, ये UR है, UR, यहाँ भी UR है, ऐसा UR, तो यहाँ Q बचा, यहाँ S, यानी Q का विपरीत क्या होगा, S। तो ये 2 ग्रुप अगर आपको मिल गए तो जो बच रहा हो अपने आप विपरीत हो जाएगा। बचा क्या है, एक P बचा है और एक क्या बचा है, P बचा है। और अरे बाप रे, फिगर थोड़ा से गलत हो गया है यहाँ पर, क्योंकि 2 विपरीत फलक कभी एक साथ दिखाई नहीं देते, तो यहाँ पर इसको हम मेट दे रहे हैं। आप 3 ही से आइए, क्योंकि गलत हो चुका है। PQR, यहाँ पर ये PQ और यहाँ पर हम लिखेंगे U, ये चीज़
ठीक है। तो ऐसे में अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं, इसमें हमने जो लिखा था अब वो सही है। यहाँ पर हमने लिखा था RTS ऐसा। तो अब यहाँ से जो भी है ये अगर हम देखें RS तो ये क्या हो जाएगा, U का T हो जाएगा। तो यहाँ से आप अगर दो चित्र में जाएं तो यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या है, देखो U और ये डबल कॉमन है, तो यहाँ से P का विपरीत क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, P के विपरीत R। यहाँ से अगर हम देख रहे हैं RS और यहाँ पर RS तो U के विपरीत क्या हो रहा है, T, या T के विपरीत U हो रहा है। और अगले में यहाँ पर देखें अगर तो ये आपका दिख रहा है RU, तो यहाँ से Q और S, तो इस तरह से ये हो गया। अब अगर इसे हम दो फिगर से देखना चाहें तो अगर हम देखें कि इस पहले और इसमें कॉमन क्या है, क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है, नहीं। अगर इसमें और इसमें हम देखें तो क्या कॉमन हो रहा है, पहले और तीसरे में क्या कॉमन है, इसमें और इसमें देखें तो दोनों में U नज़र आ रहा है। अगर U से हम घुमा दें ऐसे तो क्या हो गया, UPQ। और यहाँ से अगर हम देखें तो URS, तो URS। ज़रा देखो Q का S आया, P का R आया, तो U का जो यहाँ पर नहीं आया है वह क्या होगा, T। अर्थात आप सिंगल से भी पा रहे हैं, P के विपरीत क्या आया, R, Q के विपरीत क्या आया, S, U के विपरीत क्या आया, T। इस तरह से चाहे आप सिंगल से कैच कीजिए चाहे डबल से, आप बेहतरीन तरीके से कैच कर सकते हैं। आइए हम आगे की ओर ले चलते हैं, ब्रेक करो। आइए अब आपको हम इसी में ले चलते हैं, पासे का ओपन रूप है। अगर पासे का ओपन रूप देखें तो पासे में कितने फलक होते हैं, 6। जैसे ये रूम है, रूम ही को आप अपना पासा माने तो ये आपके सामने है, यानी ये है ऐसा फलक है जो आपके सामने है। अगर ये सामने है तो इसके ऊपर यानी छत होगा तो ये ऊपर वाला फलक हो जाएगा, जो इससे जुड़ा हुआ है ये आपका ऊपर हो गया। इसी से जुड़ा एक क्या हो जाएगा नीचे की ओर, तो ये नीचे वाला फलक हो गया। दाहिने की दीवार जो है ये दाएं पर जा रही है तो ये दाएं पे हो गया। एक बाएं क्या हो जाएगा, बाएं ओर। तो ज़रा बताओ यहाँ पर ये सामने वाले फलक से ऊपर वाला जुड़ा है, दाहिने वाला जुड़ा है, बाएं वाला जुड़ा है, नीचे वाला जुड़ा है, तो जुड़ा कौन नहीं है, जो पीछे है। अर्थात अगर यहाँ पर हम इसको पीछे करें तो आपको हमने ये बताया है कि कोई भी एक फलक 4 फलकों से जुड़ा होता है और जिन 4 फलकों से जुड़ा होता है उसका विपरीत भी उन्हीं से जुड़ा होता है। यानी सामने के साथ ऊपर वाला दाएं, नीचे और बाएं जुड़ा है तो इसका विपरीत यानी पीछे वाला भी इन्हीं चारों से जुड़ा होगा। अर्थात हम यहाँ पर भी पीछे लिख सकते हैं, यहाँ भी पीछे लिख सकते हैं और यहाँ भी लिख सकते हैं, वो हमारी मर्जी हम पीछे कहाँ लिखेंगे। तो अगर इस प्रारूप में देखें तो ये ऊपर का विपरीत क्या होता है, नीचे, अर्थात ये एक छोड़कर मिला। दाएं का विपरीत क्या होता है, बाएं, अर्थात ये इसका विपरीत हुआ। और सामने का विपरीत क्या होता है, पीछे, अर्थात ये इसका हुआ। तो आप यहाँ पर गौर कीजिए कि ओपन प्रारूप में एक छोड़कर विपरीत मिल रहा है, तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब अगर ये पीछे वाला हम यहाँ लिख देते तो भी यहाँ पर सामने का एक छोड़कर मिलता पीछे, अगर यहाँ पर लिखते तो भी यहाँ पर पीछे मिलता, ठीक, यहाँ पर लिखे होते तो भी एक छोड़ करके ही मिलता। तो इस तरह से ये जो पीछे है ये सामने का विपरीत है और ये इधर भी हो सकता है, इधर भी, इधर भी, इधर भी। चूँकि ये पीछे वाला उन्हीं चारों से जुड़ा है जिससे सामने वाला किससे जुड़ा है, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं। तो पीछे वाला भी इन्हीं चारों जुड़ा है तो ये नीचे के साथ हो सकता है, दाएं के साथ हो सकता है, ऊपर, बाएं, कहीं भी जा सकता है। तो इस तरह से आप इस प्रारूप में देखें कि
ये विपरीत जो होता है वह एक छोड़कर मिलता है। इसके आधार पे आपका ओपन प्रारूप यानी पासे का प्रसारित चित्र कहलाता है। ये क्या है? पासे का प्रसारित चित्र। ये ओपन किया गया है, और जब ओपन प्रारूप में विपरीत पूछा जाता है तो याद रखिए कि ऊपर का नीचे यानी एक छोड़ करके, बाएं का दाएं यानी एक छोड़कर, सामने का पीछे एक छोड़ करके ही मिलता है। तो अब यहाँ पर ऐसे इनके आधार पर क्वेश्चन से बनता है इस तरह से, जैसे यहाँ पर लिख दिया गया ऐसा, ये इस तरह से ऐसा कर दिया गया। इस तरह से अब ये एक प्रारूप हो गया जिसमें 6 फलक 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर लिख दिया गया 1 2 3 4 5 6 ऐसा, और आपसे पूछा कि कौन किसका विपरीत। तो आप देखिए 1 का विपरीत क्या होगा? 3 एक छोड़कर। 4 का विपरीत क्या होगा? 5 एक छोड़कर। और 2 का विपरीत क्या होगा? 6। ये आपका विपरीत हो गया। यही आपका इस तरह से किया जा सकता है। यहाँ पर ऐसा 1 2 3 4, यहाँ पर ऐसा कर दिया गया, यहाँ पर ऐसा, और लिख दिया गया ABCDE और F। आपसे पूछा कौन किसके विपरीत, तो हमने क्या बताया? एक छोड़कर। यहाँ पर A का विपरीत क्या होगा? D। C का विपरीत क्या होगा? E। तो अब एक बच रहा है B का विपरीत क्या होगा? F। यानी यहाँ से आपका विपरीत क्या मिलेगा? A का D, C का E, तो F का क्या बच रहा है? B। यही प्रश्न आपको इस तरह से दिया जा सकता है। यहाँ पर ऐसा कर दिया गया है, ऐसे, ये यहाँ पर इस तरह से कर दिया गया ऐसा, और यहाँ से ये कर दिया गया ऐसा। इसमें लिख दिया गया P Q R S T और यहाँ पर U। तो ज़रा बताइए, अब इसमें अगर आपसे विपरीत पूछा जाए तो हमने क्या कहा है कि ओपन प्रारूप में विपरीत हमेशा एक छोड़कर मिलता है। तो यहाँ पर ये Q का विपरीत क्या होगा? S। R का विपरीत क्या होगा? T। तो क्या बच रहा है? P का विपरीत क्या होगा? U। तो इस तरह से आप P का विपरीत क्या पाएंगे? U पाएंगे। तो ये एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। तो ओपन प्रारूप में इस तरह से बेहतरीन तरीके से आप कैच कर सकते हैं। इसमें और भी प्रश्न बनते हैं, प्रारूप चेंज किया जाता है। जैसे यहाँ पर दे दिया गया ऐसा, ये आपको इसमें दे दिया गया 1 2 3, यहीं पर आपको यहाँ से ऐसे कर दिया गया, नीचे ला करके ऐसा, इसमें कर दिया गया 3, यहाँ पर लिख दिया गया 1 3 5 4 2 6। आज से पूछा कौन किसके विपरीत, तो जरा गौर कीजिए कि 1 छोड़कर 1 का विपरीत क्या मिलेगा? 5। यहाँ पर 4 का विपरीत क्या मिलेगा? 1 छोड़कर 6। अब अगर 2 ग्रुप मिल गया तो तीसरा ग्रुप आपका क्या बन रहा? 3 का विपरीत 2। तो इस तरह से आप एक छोड़कर के विपरीत लेंगे, प्रारूप चाहे जो हो। ओपन अगर है तो इससे बेहतरीन तरीके से आप विपरीत कैच कर सकते हैं। तो आज हमने आपको इतने बताए हैं। इसके आधार पर विपरीत से जितने भी क्वेश्चन से बनते हैं इनको खूब हल कीजिए। अगले वीडियो में हम आपको आगे के इन्हें घुमाना सिखाएंगे, जिसके आधार पर पासे का चाहे जैसा भी प्रश्न बने उसे आप बेहतरीन तरीके से हल कर लेंगे। पलक झपकते, तो उसके लिए आपको हम अगले वीडियो में देते हैं। तो आज रीजनिंग का हम पहला वीडियो दिए हैं, ये पासे का पहला वीडियो, जिसके अंतर्गत आपको हमने विपरीत कैच करना सिखाया। तो इस तरह से आप इस पर बेहतरीन पकड़ बनाएं। ओपन प्रारूप में हमेशा याद रहे कि एक छोड़ करके विपरीत मिलेगा आपका, चाहे ये प्रारूप हो, चाहे ऐसा प्रारूप हो, चाहे ऐसा हो। अब ये क्यों इधर उधर जाते हैं इनको हम अगले वीडियो में बताएंगे। पासे का खिसकना या घिसकना सरकना
कैसे पासे के ये फिगर, ये सतहें घिसकती हैं, सरकती हैं, और इन्हें हम कैसे कैच करते हैं, इनके आधार पर बेहतरीन तरीके से आपको पूरा घुमाना सिखाएंगे। और चाहे जैसा भी प्रश्न हो, बेहतरीन तरीके से खाली स्थान को भरना सिखाएंगे। तो आज का वीडियो यहीं पर हम देते हैं। इसे आप अपने साथियों में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक, थैंक यू।